हम काफर हैं यार, नमाज नहीं पढ़ते, याद नहीं होगा। अपने अपने बच्चों को क्या कहना है वही वाली बात है। मेरा मैं है नहीं, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। एक टीचर अब्बू को जानते हो और दूसरा अब्बू खुद टीचर हो। अब्बू खुद टीचर। हमने आना ट्यूशन से वापस और मैंने अपनी दादी में से लेने 2 रुपए। जितनी रोटियां तो पतीसा, लल्लम तो वो तो पतीसा। अभी होता है। तूने सोचा कि यार मैं ना बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? बस ज़्यादा ना खींची, देखी जरा माइक से तार ही ना निकल जाए। ये ऐसे मैं एक्टिव होके बैठूंगा। एक्टिव हो गया बैठा। तू पेपर देने लगा कि ISS भी देने लगा? ये सबसे की तो गंदी याद है, लेकिन नहीं, अगर मैं वहाँ चल जाता तो ये तो ना होता यार। तू अगर वहाँ चले जाता ना ISSB में, तो इसी पे मैंने तुझे ना मीम तो नहीं बनाई थी, लेकिन ना मैंने कुछ लिखा था कि मतलब उमर जा रहा है, ये वाला फेस है, और उमर का जो एडमिशन जो है ISSB में वो नहीं हुआ, और फेस ये वाला है। यार एक हबशिया मतलब ब्लैक कलर था, उसका मीम में अक्सर यूज़ होता है। खैर कौन सा सेमेस्टर था भला तुझे जब जाना था? फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने दिया था, सेकंड सेमेस्टर में मैंने दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अपना वो नहीं था कि वो इतना वो कनेक्ट नहीं हुए थे, और नहीं बॉन्ड जो था ना बना इतना जो बॉन्ड नहीं था, लेकिन ना बॉन्ड बन गया था। बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बन गया था, इसलिए थोड़ा सा फील होता था कि यार ना मैं अगर तुम चले जाओगे तो मतलब ऑब्वियसली फील तो होना ही था, क्योंकि एक 6 का ग्रुप था और उसमें से एक और साथ में ना एक चीज़ ये होती है कि इंसान जितना एक दूसरे को टाइम देता है ना, उस टाइम से इंसान का कंफर्टेबल जोन वास्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है। बहुत अच्छी बात। पहले हम एक दूसरे से ना झिझकते होंगे कि यार कुछ बात बुरी ना लग जाए। यार तुझे पहली मीटिंग नहीं याद जब हम कैफे में गए थे? कैसे मतलब मैं तुझे भाई करके पुकार रहा हूँ, मतलब होना भी चाहिए। मतलब ये भाई करके पुकार रहा था, गलत कर रहा था? गलत नहीं कर रहा था, मतलब मैं उस टाइम पे वो लेवल पे कंफर्टेबल जोन पे नहीं था। होता ही नहीं है इंसान कि मैं तुझे बिल्कुल शुरू हो जाऊं जी और ये क्या हो रहा है क्या नहीं। और अगर हम ऐसे पहले लेवल भी मतलब कि बात आती शुरू कर लेना, वो फिर ऐसे समझ गया क्या पता नहीं यार, पता नहीं इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। वैसे भी हमारा यूनिवर्सिटी में पहला एक्सपीरियंस था, और उस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी ये था कि हमारी कंपनी अच्छी हो। यूनिवर्सिटी में अगर कंपनी अच्छी है, मुझे भी याद है तूने जनाब साहब पूछा कि जी नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। वो जाहिर सी बात है, शुक्र है नमाज पढ़ते हैं। मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे ज़हन में आया यार हम काफिर हैं यार, नमाज नहीं पढ़ते। याद नहीं होगी? अल्लाह की कसम मुझे नहीं याद के नहीं ये बात ये सवाल तूने पूछा था, और मैं फुटपाथ पे चल रहा था, तू और उसामा नीचे चल रहे थे। मैंने कहा चल छोड़ यार दफा कर। मैं सोचता हूँ कि यार मैं ऐसा सवाल किसी बंदे से क्यों पूछूंगा। पूछा था तूने? पता नहीं, मुझे 1% भी नहीं याद कि मैंने तुझसे ऐसा सवाल पूछा था तो। लेकिन खैर हमने एक्चुअल में बातें ये करनी थी कि जो हमारी बचपन की यादें थी, बचपन के जो ये मैं समझता ना, यूनिवर्सिटी लाइफ में और कॉलेज लाइफ में और इवन स्कूल लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क। ये तीनों फेज ही डिफरेंट हैं। टोटली एग्री। अब स्कूल लाइफ की पहले तू बता, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ थोड़ा। स्कूल लाइफ में ये होता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में ना सही से बात मैंने 5वीं तक को एजुकेशन पढ़ी स्कूल लाइफ में। अच्छा जी। उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं में मैंने ऑल बॉयज़ में पढ़ा, और 9 10th में तो बड़ा ही गर्क हो गया ना, यकीन करो। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अब ये जो सीन था ना, अब जो मैं 8th तक था ना, मेरे में तब कॉन्फिडेंस था कि मैं बात कर सकता था। अच्छा लोगों से, किसी से भी, मतलब कि तो ना मैं अक्सर तो बताता होता कि मैं ना पोइट्री कंपटीशंस में ना पार्टिसिपेट कर। हर चीज़ में कभी ना कभी कोई ना कोई इनकन्वीनियंस हो जाती है। जैसे अभी इनकन्वीनियंस हुई थी, वो कैमरे का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो हमें बात काटनी पड़ी, और दोबारा हम अब उस बात से शुरू करेंगे। तू कोई स्टोरी बताने लगा था अपने स्कूल की मैटर में, कोई पोइट्री की बात आई थी, फिर मैंने किया था हाय। आगे मैंने कह रहा था कि आगे हम पोइट्री की भी एक पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें मैंने जो अपने लिखे हुए हैं, कुछ शेर हैं, कुछ नज़में भी हैं, कुछ टॉपिक्स पे, और तूने कहा था कि उस पर यूट्यूब पे मेरे चैनल पे उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं। 3-4 ही हैं, 5 मैंने 5 की 5 सीरीज है, और उसमें एक माँ के बारे में भी है और एक बाप के बारे में, वो अलग है। हाँ तो अच्छा। मैं शायद ये बता रहा था कि ना 8वीं तक मैं ना पोइट्री कंपटीशंस में ना पार्टिसिपेट करता रहता था, लेकिन 9 10th में ये सीन ही ख़त्म हो गया। 9 10th में फिर ये कोकुलर है ही नहीं थी, उन्होंने कभी ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं किया, और ना सिर्फ स्टडी भी रट्टा ही था। तो
वो ना सारा ख़त्म हो गया सीन कि मतलब इंसान यही है ना कि इंसान जब तक काम करता रहता है तब तक पॉलिश होता रहता है, लेकिन जब छोड़ देता है ना वो जिस मर्जी लेवल पे हो वो ख़त्म हो गया उसका। तो इस वजह से फिर वो कॉन्फिडेंस कम होता गया। और फिर ये इशू पता क्या है कि हमें स्टेज फोबिया हो जाता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा। तो ना एक हमें मसला ये होता है कि हम बोल नहीं पा रहे, दूसरा मसला में ये होता है हमें पता ही नहीं है कि हमने बोलना क्या है, तीसरा मसला ये होता है कि अगर हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं वो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। और ख़ास तौर में ये दोस्त आते हैं बीच में ये हमने पहले कि बात की। हाँ कि दोस्त आ जाते हैं इस तरह से कि ना अब सबसे डर होता है कि यार मेरे दोस्त हंस पड़ेंगे, बाकियों तो होगा, बाकी हंसते फिर हंसते रहे। और फिर दोस्तों का ऐसे होता है किसी दूसरे ने बाद में मजाक नहीं उड़ाना, दोस्तों ने बाद में भी मजाक उड़ाना है। या तो इस वजह से भी कोई ना कोई मतलब सीन्स हो जाते हैं। लेकिन इंसान जब तक इन चीज़ों से टैकल नहीं ना करता तब तक इंसान ग्रो नहीं कर सकता। यार वैसे भी बचपन में ना ऐसा या तो हमें सिखाया नहीं जाता या तो बचपन में हमारे माइंड में ये होता ही नहीं कि यार ये भी कोई चीज़ है। हाँ या तो जैसे होता है ना कि यार मतलब सो जाओ वरना जिन बाबा आ जाएगा। अब वो एक बच्चे के माइंड में आप इनकलकेट कर रहे हो कि यार अगर तुम ना सोए तो जिन्ने आ जाना है। अगर आपको इसी मतलब इसकी जगह आप कुछ और सिखाओ बच्चे को कि यार तुम सो जाओ, मतलब जो भी आप ज़्यादा बेहतर समझते हो अपने अपने बच्चे को क्या कहना है वही वाली बात है। मेरा में है नहीं, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। मेरा भी नहीं है यार वैसे You can't understand। अच्छा वाकई ये वही 4 लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं यार। 4 लोग हमने जितनी बातें कर दी है ना, मुझे लगता है हमें जल्दी उन 4 लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा। खैर बचपन में कोई मतलब कोई स्टोरी सुना, बचपन में क्या करते थे, बचपन की कोई फनी स्टोरी कहते हैं, बचपन में कोई स्कूल वाली स्टोरी, कुछ भी। यार मैं तो जब एक बात बताऊँ ना, मैंने आज तक स्कूल बंक नहीं किया। हमने भी नहीं किया, लेकिन मतलब ये स्कूल ऐसे बच्चे करते थे ना, घर से आए हैं और स्कूल नहीं आए। अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं की। मैंने एक दफ़ा की थी। ओए होए। और मैं इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करता। बस कोई कहता है ना कि यार मैंने ये की, ये मिस किया, ये मुझे करना, मैं इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करता। क्योंकि ना मसला एक इसमें इशू भी था क्योंकि हम 6 बहन भाई इकट्ठे स्कूल जाते थे, ये हो नहीं सकता था। और दूसरा तब नहीं मैं कर सका जब मैं कॉलेज 9-10th में आ गया। 9-10th में मेरा सीन ये होता था कि मुझे सुबह अब्बू ने छोड़ के आना है। अब अब्बू ऐसे छोड़ के आते थे कि ना हम मेरी जो छोटी बहनों को पहले उनको छोड़ना होता उन्होंने, और फिर मुझे छोड़ के आना था। मुझे कभी कभी छोड़ाते थे, कभी कभी मैं पैदल चल जाता था। तो फिर मसला ये था कि जो टीचर सारे थे ना वो अब्बू को जानते थे। बस ये मेरे ख्याल से ना ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। बहुत एक टीचर अब्बू को जानते हैं, एक टीचर अब्बू को जानते हैं और दूसरा अब्बू खुद टीचर हो। अब्बू खुद टीचर। ओए होए और यकीन कर जितना चेक एंड बैलेंस रखा है ना अब्बू ने हमारा, हाँ। अब हमारा तो पता नहीं मेरा, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ा। ये फिर मैं समझ सकता हूँ किस चीज़ की गलती थी। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने कभी मतलब एक होता है ना कि तेरी बचपन की पहली जो साइकिल थी उसका क्या सीन था? एक तो होता है ना कि यार मैं इतनी में पढ़ता था, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ तुझे। मैं तकरीबन जब 5th में था तो मुझे मेरे अब्बा जी ने पहली साइकिल दी, मेरे ख्याल से कितने की थी वो, 1800 रुपये की, सही है। और उससे पहले हम लेके जाते थे रेंट की साइकिल। ओए होए होए यार, क्या वो मेरे ख्याल से ना बचपन की एक, मेरे ख्याल से वन ऑफ द, क्या कह सकते हैं उसको, मेमोरेबल कह सकते हैं या ना भूलने वाली, अनफॉरगेटेबल। इतनी की मज़ेदार, मतलब तूने पहले भी स्टोरी सुनाई कि कितने की साइकिल लेके जाते थे, घंटा 10 रुपए का या 5 रुपए का लेके जाते थे। और मेरा एक कज़न होता था, मेरे तायबू का बेटा, वो बोला क्या करता था, वो साइकिल ले जाता था और घंटे की साइकिल लेके 2 घंटे वापस नहीं आता। ये बड़े मज़ेदार थे। और फिर वो पैसे तो उसने लेने ही लेने, और फिर उसको गाँव में लगे ये मसला, तो साइकिल लेके भागी ना जाएंगे पे। तो फिर भागना हमने कहाँ पे, साइकिल 2 घंटे लेके नहीं, बाद में फिर 20 रुपया भी नहीं देने, पैसे भी नहीं देने और साइकिल भी चलाने। और फिर ये भी नहीं कि अपने मोहल्ले का हो या अपनी सोसाइटी का हो, जाके भी बाहर से जाके लेनी साइकिल, ताकि कोई शिकायत वगैरह न लगा सके। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली साइकिल ली थी, साइकिल लेने के बाद उसे कोई मैंने 6 माह चलाया और 350 की बेच दी साइकिल।
हाय ये क्या सीन मतलब 350 की मैंने शायद अम्मी से पैसे मांगे थे, मैंने मुझे दिए नहीं पैसे, मुझे शायद 200 300 यार। कितना खर्चा मिलता था तुझे? खर्चा में ऐसे नहीं था मिलता, रोजाना मिलना ही मिलना है। अच्छा। कभी ऐसा होता था कभी 20 भी मिल जाते थे, कभी 30 भी मिल जाते थे, जिस दिन जरूरत होती थी उस दिन ज्यादा भी मिल जाते थे। 20-30 वाले दौर की नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2 रुपए वाले दौर की। नहीं 2 रुपए वाला दौर हम पे नहीं आया। हम पे मैं मतलब वो पुराना हो ना, हम पे नहीं आया। नहीं मतलब मेरे पे ऐसे था ना कि हमें रेगुलर खर्चा मिलता ही नहीं था, पॉकेट मनी रेगुलर मिलती नहीं थी होती। हमें जो भी चीज मिलनी होती थी ना वो बुला के देते थे, और पेंसिल, रेजर, शार्पनर। उसके बाद मामू मेरे पियानो में काम करते थे, तो वो ना मैं डब्बे वगैरह पूरा ही पेंसिल उसका कभी कभार ला देते थे, तो ये चीजें हमारे घर में पड़ी होती थी। और उसके बाद ना पॉकेट मनी एज इट इज मिलती नहीं थी, कभी इतने मिल गए कभी इतने मिल गए, तो कभी नहीं भी मिले तो हम चल जाते होते थे स्कूल। तो इसलिए इतना मुझे अंदाजा नहीं है कि पॉकेट मनी कितनी मिलती है। पॉकेट मनी का मुझे बहुत ना अच्छे तरीके से याद है, मेरी दादी में होती थी जब मैंने आना ना स्कूल से, तो उसके बाद ट्यूशन, मतलब कौन बच्चा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो बचपन में ट्यूशन ना जाता हो। यार हर बंदे ने ट्यूशन। अच्छा जी, हमने आना ट्यूशन से वापस और मैंने अपनी दादी में से लेने 2 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए। जिस दिन 2 रुपए लेने उस दिन हमारे ना मोहल्ले में आता होता था, बल्कि गली में आता होता था, उसके पास पतीसा होता था और गचक होती थी, शायद आपके भी आता हो। पतीसा तो बहुत खाया, पतीसा बहुत खाया। अच्छा जिस दिन रोटियां तो पतीसा, लल्लम तो पतीसा, वो तो अभी होता है। अच्छा जिस दिन मिल लेना 2 रुपए, मैंने उस दिन 1 रुपए का पतीसा लेना, 1 रुपए की गचक लेने। जिस दिन मिल जाने 3 रुपए, तब होता था कि यार 3 रुपए मिल। एक और मुझे बता तो लेना 3 रुपए का मैं क्या करता था। 3 रुपए का मैंने करना 2 रुपए का पतीसा लेना, फिर 1 रुपए की गचक लेनी, या ऐसे करना, या मैंने 2 रुपए की गचक लेनी, 1 रुपए का पतीसा लेना। क्या बात थी यार वो। और जब भी कभी कोई मेहमान आते थे ना, तो छोटा सा मुंह में आगे को बैठ जाना, शायद हमें पैसे दे के जाए यार, शायद। और उन्होंने ना 100 दे जाना ना, तो ईद हो जानी, यकीन कर। इतने पॉपकॉर्न, इतने बिस्किट, इतना सारा कुछ। और ना जब काफी सारे कजन दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, यार दादा से हम लोग पार्टी करें यार, बहुत पार्टियां की। ये जो 10-10 वाली 20-20 वाली पार्टी करना, पार्टीज में आता क्या था बड़ा, निम्को बिस्किट। और यार वो बिस्किट हमने रेगुलर भी खाते रहना, लेकिन वो पार्टी करके खाना ना उसका रहता ही मजा। वो सेविंग करने लगा था, पैसे जोड़ के 10 रुपए। और ना एक दिन ना मैं ना मिलाद होते थे ना, तो उनमें ना मैंने नाचने पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा। पहली बार ना तूने सोचा कि यार मैं ना बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे से मुझे पैसे आए। हाँ तो मुझे पैसे आए बिल्कुल। अच्छा तो ना अब सीन ऐसे था कि ना पहली वाली नात पड़ी ना, तो कारी साहब ने ना हम 3 कजन थे, एक मेरे फूफा का बेटा यासिर तो भी वीडियो देख रहा है, तो भी रिलेट करेगा। अच्छा उसको भी वीडियोस मतलब सेंड करें, उसको वीडियो सेंड करें। प्रमोशन तो एक हसान था, एक मैं था। अच्छा जी। तो ना अब कारी साहब ने हम तीनों को दे दी एक कॉपी नात की कि आप लोग ना इससे नात याद कर लो। अब मुझे जो कॉपी मिली ना उसके अंदर नात थी जश्न आमद रसूल। वो बहुत इजी सी नात है, सुकून से पढ़ी जाती है। हाँ तो जो छोटे थे वही सुनते आ रहे हैं, तो उसका एक रिदम भी बना हुआ था कि ऐसे ऐसे पढ़नी है। तो ना अब हसान को पता लग गया इसके पास इजी सी नात आ गई है, तो उसने वो किसी क्या करके ना मेरे से कॉपी खींच ली कि मैंने वो नात पढ़नी है, तो कोई और पढ़नी है। तो उसने वो नात पढ़ लिया, मुझे नात ना, तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने नात नहीं पढ़नी। उन दिन उन्हें हो गया 100 रुपए मिलाद से। ओके मैंने कहा ये तो काम गलत हो गया। उन्होंने सारों को खिलाया, मुझे नहीं खिलाए। और मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। उसके बाद मैंने कहा जो भी मिलाद होगा उमर तूने जरूर नात पढ़ी। और मैं ना दूसरे अब्बू के साथ जाता था ना, अब्बू के दोस्त ना काफी सारे मतलब ये ना ऐसे हाफिज वगैरह ही हैं, अब्बू के साथ चल जाता तो उनके मिलाद होते थे, 12 रबीउल अव्वल को हो गया, मुहर्रम को हो गया। मैं नात पढ़ता था, मैं पहले ही नात पढ़ लेता था, पहले दूसरे। मैं कहा लोगों की जेबें भरी होती हैं, पहले पढ़ लो नात। यार कैसे सोचती, कैसे ना अब मुझे ना पैसे हो जाने, अब्बू ने कहा थोड़ी सी सुन तो ले, महफिल भागा कहाँ जा रहा है, नात पढ़ी पैसे लिए चलो भाग गए। यकीन कर ऐसी। अच्छा मुझे याद है मैंने भी शायद एक दफा ना, मतलब मुझे थोड़े से ना, मतलब मेरे माइंड में वो क्या कह सकते हैं उसे, क्या आ रहे हैं पिछले बैकलैश आ रहे हैं कि मैं नात पढ़ रहा था और मुझे भी शायद पैसे मिले थे। एक दफ़ा मेरे साथ शायद ऐसा हुआ था। अच्छा एक और बात मुझे याद है, जब मैंने काफ़ी देर पहले की बात है, मैंने जब अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा ना, काफ़ी देर पहले की बात है, तो मुझे मेरे चाचू ने दिए 20 रुपए। और तब 20 रुपए ऐसे वैसे, अब बोतल कितने की आती? अब बोतल आती 25 से 30 रुपए की। तब मुझे 20 रुपए मिले। अब तब बोतलों का मुझे पता नहीं क्यों शौक था। अब मैं गया हूँ दुकान पे, सीधा ना घर से निकल के सामने दुकान थी, मैं गया हूँ दुकान पे, अफ्तारी था, कुछ देर पहले का टाइम था। मेरे माइंड में कि यार 20 रुपये मुझे मिले हैं और अब मैं उधर से ना बोतलें ले गया ठंडी सी, और मैं अफ्तारी में पीऊँगा वो। तुझे याद होगा बचपन में एक बोतल लेमन वाली यार बचपन में, अगर उसको हम कहते थे 2 नंबर बोतल।
बचपन में अगर किसी ने 2 नंबर बोतल या लेमन बोतल नहीं ना पी तो मेरा ख्याल है कि उसने बचपन एंजॉय नहीं किया और उसने बचपन की एक या फिर उसे पैसे इतने भी नहीं थे मिलते कि 2 नंबर बोतल पी सके। हाँ, 2 नंबर बोतल पी सके। अच्छा, मैं आज सोच रहा हूँ कि यार मुझे 20 रुपये मिले, मैंने उस दिन सूट पहना हुआ था, मैं आज सोच रहा हूँ कि यार मुझे 20 रुपये मिले, अब मैं 2 बोतलें लेके आऊँगा। एक स्प्राइट की मैंने ली थी मेरे ख्याल से, एक 2 नंबर लेमन की बोतल ली थी, वो मैं आया लेके, तो 20 रुपये की दोनों आ गई, एक 12 रुपये की आई थी, एक 7-8 रुपये की थी, तो वो मैंने फिर अफ्तारी से पहले पी। तो मुझे याद है कि मतलब पहला जो मैंने रोज़ा रखा था उसका जो मुझे 20 रुपये मिले थे। और ईद वाले दिन भी 2 नंबर बोतल पीते होते थे यार, बहुत पिए 2 नंबर बोतल यार। 2 नंबर ना क्या लेमन की बोतल क्या 2 नंबर पता नहीं ऐसा कैसा महसूस हो रहा है, 2 नंबर बोतल पीते थे। नहीं, लेमन की बोतल। और ना जब मैं छोटा जिसकी कोई पर्टिकुलर बोतल नहीं होती थी, वो पेप्सी में भी आती थी, वो फांटा में भी आती थी, वो कोक में भी आती थी, हर बोतल। और शिज़ान भी बहुत पी है हम लोगों ने। शिज़ान बहुत पी। शिज़ान तो अभी भी पी लेते हैं कभी कभार, लेकिन अब हम ज्यादातर पीते हैं कोक पी ली, स्प्राइट पी ली, 7 अप पी ली, स्टिंग। बचपन की मेरे ख्याल से जितनी बातें हैं ना हमारी, वो मेरा नहीं ख्याल के एक वीडियो में कवर अप हम कर सकेंगे, क्योंकि बचपन में क्या क्या किया है। मतलब लेमन वाली बोतलें, रेंट के साइकिल, पर्चियाँ, उसके बाद फिर स्कूल में क्या क्या गेमें खेली, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, क्रेजी। और ना स्कूल में ना हमें जब मैम पढ़ाती होती थी, मैम शहीन होती थी हमें पढ़ाने वाली। अच्छा, तू सर के भी नाम ले जा रहा है, मैम के भी नाम ले जा रहा है, कह रहा है? हाँ, अच्छा, मुझे नाम याद है ना। तो मैम शहीन होती थी, तो ना वो 5वीं क्लास में ना, हमें 5वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, तो उन्होंने हमें ना अपने घर ले जाना। अच्छा। सारे इस क्लास में कम से 30 से 40 स्टूडेंट्स होते थे, लड़कियां लड़के मिला के। अच्छा। तो मैं घर ले जाती थी और मैं 8 बजे तक पढ़ाती थी। ओके, यकीन कर। तो हमें 8 बजे तक हमने वहाँ पढ़ना, और फिर पेपर्स में भी उन्होंने हमने पहले मैम के घर आना सारी क्लास ने, और मैम के घर से फिर हमने सेंटर जाना, सेंटर से फिर मैम के घर आना, फिर हमने शाम तक वहाँ पढ़ना और फिर हमने अगले घर जाना। और मेरा स्कूल, मेरे घर से स्कूल सेंटर इतनी दूर था कि 2 या 3 मिनट लगते थे। अच्छा। और मेरा मैम का घर स्कूल इतनी दूर था, 15 से 20 मिनट लगते थे। अच्छा। मैं पहले उधर जाता था, फिर इधर आता था, फिर उधर जाता था, फिर रात को आता होता था घर। चलो भाई, ये उसी का नतीजा कि आप तो मेरे साथ बैठे। हाँ। अगर तुम इतने चक्कर ना लगाते तो शायद आज तुम मेरे साथ ना बैठे। मैम का ना बेटा होता था छोटा सा, उसकी अब हो गई डेथ। तो ना मैम का एक ही बेटा था, उसका बहुत अफसोस है। लेकिन ना अब मैं भी छोटा था, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो ना मैंने ना एक दिन ना, वो आता होता है ना गलियों में, आता होता है फेरी वाला, उसके ऊपर छोटे छोटे, उसके पास ना छोटे छोटे खिलौने होते हैं। तो मैंने उससे ना एक बार ले ली गन और एक तीर, वो जो दीवार में लग जाओ तो चिपक जाता है। लगे समझ। हाँ, तो मैंने वो तीर ले लिया। अब मैं ना स्कूल ले गया उसे भूल के, तो वो मैम का बच्चा भी आता था, मुझे कहते थे काका। अच्छा। काका भी आता होता था। इतना छोटा था वो? हाँ, बहुत ही छोटा था। मैम उसे ना वहाँ पे स्कूल में झूले में डाल के ना सुला देती थी, इतना छोटा था वो। अच्छा। तो मैं संभाल के रख रहा हूँ कि यार वो देख ना ले कहीं। अच्छा। वो देखेगा तो रोएगा और मुझे देने पड़ेंगे। तो अब जी वो ना छुट्टी टाइम तक तो मैंने संभाल के रखे, लास्ट लेक्चर में कहीं उसने देख लिए। और यकीन कर, मुझे मैम ने जाते हुए कह दिया, हमारी यार ये इसको देते जाओ। और मैं वो दे के आया। फिर देने पड़ने तो मैं दे के आया वो।